हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने वो टॉपिक स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहा था? कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। और उसके 3 टाइप बताए थे इनर्शिया के आधार पे, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पॉइंट मोमेंटम, जिसको पी से इसको किससे लिखते हैं? पी से। ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। किसका होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, जिसकी ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? जिधर वेलोसिटी की होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये पॉइंट है, ये काम आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। देखना, कह रहा है कि यहां पे एक बात देखिए, कोई बॉडी है यहाँ पे, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम कितना मास है इसके अंदर, फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे इंक्रीज होगी नहीं होगी? मान लीजिए रेस्ट में था, फोर्स लगाया, मोशन में आ गया ना, मोशन में आने का मतलब वेलोसिटी क्या पहले 0 थे, कुछ हो गई है, बढ़ गई। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वेलोसिटी होगी, और कम लगाएंगे तो कम बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी मास चेंज थोड़ी ना होता है, मास तो नहीं रहता है, तो क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। तो मतलब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हम भी चेंज हो गया का मतलब मोमेंटम में चेंज हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? डेल्टा पी से लिख दो क्या, जो कि क्या होता है? P2 माइनस P1। मान लीजिए पहले कितना था? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास m था, वेलोसिटी v1, तो कितना मोमेंटम हुआ? mv1। यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी कितनी होगी? ज्यादा फोर्स लगा, यहाँ पे F1 लगाया, यहाँ पे F2 लगाया, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो गई है? v2। मास तो उतना ही है, तो यहाँ पे मोमेंटम mv2 हो गया। क्या हो गया? अरे हो गया ना। तो आपने कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ? फोर्स के ऊपर करेगा कि नहीं करेगा? मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, फोर्स बाहर से लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, तो वो कितना मोमेंटम चेंज होगा उसका, और किस रेट से होगा? रेट भी जरूरी है। रेट का मतलब किसी का भी रेट निकालना हो तो किसी का भी रेट निकालो, टाइम से क्या कर रहे थे? डिवाइड। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या करे? धीरे धीरे लगाए तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी, और एकदम से लगा दें तो एकदम से वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। तो मतलब रेट, मोमेंटम का रेट किस रेट से चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, कितना लगाया है कि नहीं है? तो हम यही बात, मतलब आपने कहा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस P1, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर है? एक्सटर्नल फोर्स पे। करता है नहीं करता है? अरे करता है ना। तो ये यूं कह तो चाहिए आप ऐसे कहते, एक ही बात है, ये करता नहीं करता है। तो यही क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। दोबारा बोलिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जो आपने डेफिनेशन लिखी है उसका मैथमेटिकली यही तो है। अरे है कि नहीं? ठीक है ना।
तो यहाँ से डेल्टा पी यहाँ पे कर दो, तो किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, लगता है ना। यहाँ पे हेयर के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, ठीक है। आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, mv, तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या होता है, mv2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बोलिए, F इक्वल टू mv2 माइनस mv1 अपॉन में डेल्टा। आगे नहीं आगे कोई दिक्कत है, m कॉमन हो गया, क्या बच गया, v2 माइनस v1 अपॉन में, और m इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा v लिख सकता हूँ, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। और आपको पता है हेयर डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन, और होता है ना, तो F इक्वल टू क्या आ गया, हम क्या है यहाँ पे, मास, ये क्या है यहाँ पे, है कि यही क्या है, इक्वेशन हो गई है किसकी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। देखिए कह रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। मतलब क्या दिया, क्या दिया, मास। न्यूमेरिकल करने का तरीका बताता हूं, जो पहले जो दे रखा है वो लिख लो, और बाकी क्या निकालना है वो लिख लो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मास का फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। इट इंक्रीज द वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब V1 कितनी दी, 3 मीटर पर सेकेंड, और V2 कितना दिया, 7 मीटर पर सेकेंड। हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, F निकालिए, निकाल दो। अभी फॉर्मूला फाइंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, क्या था, F इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। आया था, लिख दो। M कितना है, 5, V2 कितना है, 7 माइनस 3 अपॉन में 2, कितना आया, 5 इंटू में 4 अपॉन में 2 से 2 पे गया, कितना आ गया, 10। तो क्या आ गया आपके पास, F इक्वल टू 10। कोई दिक्कत है, अरे हो गया क्या, ठीक है। अब इसी में आगे पूछ रहा है नाउ, अब की बात कर रहा है यहां पे, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब क्या कह रहा है, यहां पे जो है वो टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड दे रखा है। टाइम अब क्या कह रहा है, 5 सेकेंड कर दी जाए। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फोर्स तो उतना ही है जितना है उतना ही, बस टाइम चेंज कर दिया। फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, F इक्वल टू, बोलो, m V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब की बार T2 माइनस T1 कितना कर दिया, 5 सेकेंड। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कौन से, V2, तो करो, क्या आ जाएगा, F इंटू में T2 माइनस T1 ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या बचा, m V2 माइनस V1, m नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, V2 माइनस V1 F इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में m। आपको क्या निकालना, V2,
तो क्या आ जाएगा F इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन में M प्लस का V1 पुट कर दो। अब कितना है 10 T2 माइनस T1 कितना बना है 5 अपॉन में M कितना है 5 प्लस में V1 कितनी थी 3। ठीक है तो क्या आ जाएगा 5 से 5 10 प्लस 3 कितना गया 13 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत कर दोगे तो ये आपके पास है आ गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है which would require a greater force accelerating it 2 किलोग्राम मास 5 मीटर पर सेकंड में। दो बॉडी है ठीक है ना। तो पहले का मास कितना दे रहा है यहाँ पे पहले का मास कितना दे रहा है 2 किलोग्राम मतलब m1 दे दिया 2 किलोग्राम। एक्सीलरेशन दे दिया इसका a1 कितना दे दिया 5 मीटर पर सेकंड ठीक है। और दूसरा दे दिया m2 दे दिया है 4 किलोग्राम और एक्सीलरेशन a2 दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड। भाई F1 और F2 में कौन सा ज्यादा है ठीक है ये ज्यादा है या ये ज्यादा है निकाल लेते हैं। F1 क्या होता है m1 निकाला था m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 5 कितना आ गया 10 तो F1 इक्वल टू 10 मीटर। F2 इक्वल टू क्या होता है m2 a2 m2 कितना है 4 a2 कितना है 2 तो ये ना तो F2 इक्वल टू 8 न्यूटन। कौन सा करना हुआ कोई दिक्कत है चलो ठीक है। उसके बाद एक और देख लीजिए A motor car is moving with a velocity 108 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी दे दी है इसकी आपको 1 किलोमीटर पर आवर। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टाइम कितना दिया 4 सेकेंड। आप अप्लाई आफ्टर द ब्रेक सारा अप्लाई ब्रेक लगा के 4 सेकेंड ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स लगा निकालना आपको ऑन मोटर का द मास अलोंग विद पैसेंजर इन 100 किलोग्राम 1000 किलोमीटर। चलो कोई ना विद द पैसेंजर्स कितना है यहाँ पे 1000 किलोमीटर। कह रहा है कि एक मोटर कार है मूविंग विद 108 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड से जा रही है 108 एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप द ब्रेक आर अप्लाई मतलब V2 स्टॉप कर रही है तो V2 क्या गई 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मोटर कार इफ द इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज brakes on the motor cars if the mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। पैसेंजर के साथ कितनी है मास दे दिया 1000 किलोग्राम। ये क्या पूछ रहा है F पूछ रहा है ना करें देखते हैं क्या है। हाँ भाई बोलो F निकालना है तो F के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास इसलिए किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड बना देते हैं। कितना बनता है 108 इंटू में 5/16 होता है क्या 18 होता है शायद। अरे वो नहीं होता क्या मीटर पर सेकंड 1000 गुना में 3600 कितना बना 18 मीटर ना तो क्या है 18 कटता है क्या कुछ 108 आते हैं 18 नहीं आते
9 में 18, 9 1 9, 9 2 18। आ तो गया 18 में कटते हैं यार, आप आ गया ना, तो सही काट दिया गया, सही काटा ना, नहीं समझ में आया? अरे 108 था इंटू में 5/18, अच्छा 9 से कटेगा, कितना आया 12, 9 1 9, 1 बचा, 9 2 18, 2 3 चौक 12, 3 3 9, 5 चौक 20/3, ये बारी का नहीं कर लेते, पॉइंटों में है ना, मीटर पर सेकंड। आपको अब निकालना है, क्या होता है m v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। m की वैल्यू कितनी है 1000 गुणा में v2 कितना है 0 माइनस 20/3 अपॉन में टाइम 4 से, तो करो 1000 गुणा में माइनस आगे लगा दो, ठीक है, गुणा में 20/3 और अपॉन में 4 का करेगा 250 आ जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, कितना है 25 में 50, 2 0 अपॉन में 3 माइनस आ गया, f इक्वल टू माइनस करो 3 एकम 3 3 18, 3 से 18, 3 से 18, सही करो हाँ, इतने न्यूटन, और इतने न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या है अपोजिट, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना काम।